हर गुरुवार हम फिल्मी गुरुकुल में लेकर आते हैं एक फिल्म की कहानी का रिव्यू। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिमाग को हिला देने वाली फिल्म इंसेप्शन के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस फिल्म को जब आप पहली बार देखेंगे तो यह कहेंगे कि क्या माजरा है, कुछ समझ में ही नहीं आया। खैर, आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म के साथ ऐसा होना अटपटा भी नहीं है, लेकिन एक बार में यह फिल्म आपके दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्नों को जगा देगी जो आपकी नींदों को उड़ा देंगे। दरअसल एक जैन साधु सुबह सुबह उठते हैं और बुरी तरह रोने लगते हैं। आश्रम में मौजूद चेले दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ गुरुजी। तो गुरुजी बताते हैं कि मैं अभी अभी सपना देख रहा था कि मैं तितली बना हुआ हूँ और फूलों के रस चूस रहा हूँ, तभी आंख खुल गई। तो चेलों ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तब गुरुजी ने कहा कि मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये वो सपना है या वो सपना था। अरे ये मत समझिए कि यह कथा फिल्म की कहानी का भाग है। फिल्म और इस कहानी में सामान्यता मात्र सपने और सच्चाई में भेद समाप्त हो जाने की स्थिति की है। यानी हम केवल उतनी ही कल्पना कर सकते हैं जितना कि हम जानते हैं। जब तक किसी जानकारी का स्रोत हमारे पास ना हो तो उसके प्रति कल्पना करना लगभग असंभव है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट निर्णय तक पहुंचना हो तो उसके दिमाग में विचार श्रृंखला के आधारभूत माल की तरह क्रमबद्ध तरीके से सूचनाओं का पहुंचना जरूरी है। इंसेप्शन फिल्म में यही दिखाया गया है। शुरुआत में ही कॉप यानी हमारा हीरो स्पष्ट कर देता है कि वह सबकॉन्शियस माइंड में दखल दे सकता है, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज विचार ही है। विचार बदल गए तो निर्णय भी बदल जाएंगे। इससे हम किसी से भी कोई भी काम करवा सकते हैं। इस अवचेतन में उतरने की विधि को कॉब और उसका मित्र आर्थर किसी मिलिट्री प्रोग्राम से चुरा कर लाए थे। अब केवल दिमाग के भीतर घुस जाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके भीतर वृहद संसार होता है। अब चूंकि बहुत ही नियंत्रित तरीके से विचार को भीतर प्रवेश कराना है तो पूरा वातावरण भी नियंत्रित होना चाहिए। इसके लिए कॉब लिम्ब्रिथ की सहायता लेता है। लिम्ब्रिथ को आप भूल भुलैया की तरह समझ सकते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि आप भूल भुलैया में खो जाते हैं और लिम्ब्रिथ पैटर्न आपको सैकड़ों रास्ते होने के बावजूद केंद्र में पहुंचने तक का रास्ता ही बाकी रखता है। यानी सपने को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि जिस व्यक्ति को सपने के भीतर ले जाया जा रहा है वह किसी भी सूरत में उस विचार से नहीं भटकेगा। सपने में समय कुछ लंबा हो जाता है। सामान्य समय की तुलना में हम अधिक लंबी कहानी जी लेते हैं। अगर सपने के भीतर सपना हो तो कहानी और लंबी हो जाएगी, और अगर सपने के भीतर सो रहा व्यक्ति सपना देखे और उस सपने में तीसरे स्तर का सपना हो तो समय अवधि सालों तक लंबी हो सकती है। ऐसे में सपने के भीतर कहानी बुनने में कम समय में अधिक स्पेस मिल जाता है। समस्या यह है कि अगर सपने में कोई व्यक्ति मर जाता है तो असल जिंदगी में वो कोमा में चला जाएगा, क्योंकि अवचेतन निष्क्रिय हो चुका होगा और चेतन मस्तिष्क के पास कोई पल्स नहीं आएंगे। कहानी के अनुसार कॉब की समस्या यह है कि पूर्व में अपनी पत्नी के साथ वह एक लंबा समय यानी सपने के कुछ दशक यानी मौजूदा जिंदगी के कुछ साल जिन्हें वह सपने के दशकों के रूप में जी चुका है। इससे पत्नी के अवचेतन माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है और वह सत्य और सपने में भेद नहीं कर पाती। अंततः वह ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती है। भले ही वो भौतिक रूप से मर चुकी हो, लेकिन कॉब के अवचेतन में वह चिरस्थायी हो जाती है। यही गड़बड़ होती है कि कॉब जो कि लिब्रिंथ बनाता है उसमें अवचेतन में मौजूद उसकी पत्नी लूप होल्स बना देती है और सपना प्रभावित होता है। ऐसे में कॉब एक नई लड़की को लिब्रिंथ बनाने के लिए तैयार करता है। अब टास्क यह है कि विश्व की नंबर 1 तेल कंपनी का मालिक मरने वाला होता है और उसके बेटे के दिमाग में यह विचार डालना है कि वह किसी भी तरह से तेल कंपनी को समाप्त कर दे। पर क्या यह विश्व की नंबर 1 तेल कंपनी के मालिक के बेटे के दिमाग में विचार डाल पाता है या नहीं, यह तो आपको फिल्म देखकर ही पता चल पाएगा। यदि आपने फिल्म पहले से देख रखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। और अभी तक फिल्म अगर नहीं देखी है तो एक ही सलाह देना चाहूंगी, फिल्म जरूर देखें।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए सपनों में जरूर खोइए। धन्यवाद।